Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the episode number 37, where we are studying news for SSB. And today, the category which we are going to study is the defense category. And this is one of my favorite in the news section. So, I am Tanu Chahar. Recently, I achieved All India rank 35 in CDS 2024. So, let's study this news, let's decode everything, and let's study only that thing which is important for our SSB. So, today's news is all about Rafael. Like, it is not just about Rafael, but it's mostly about Rafael. Let's study this news. आप यहाँ पर जो ये एक हेडलाइन है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर 114. माइंड दिस नंबर एंड नोट दिस नंबर. लाइक दिस इज अ वेरी बिग नंबर व्हेन इट कम्स टू एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट, क्योंकि ये यूनिट्स काफी ज्यादा हैं. अनदर 114 राफेल फॉर इंडियन एयरफोर्स गेट अप्रूवल. ठीक है, अभी तक केवल अप्रूवल मिला है. हम लोगों ने फाइनली कोई ऐसा ट्रेड डील साइन नहीं किया या फिर कोई प्रोक्योरमेंट डील साइन नहीं किया. वी आर जस्ट अप्रूविंग लाइक आर कंट्री. एंड यहाँ पर कौन अप्रूव कर रहा है? अब अप्रूवल किससे मिला है? DAC, विच इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. तो व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इन इंडिया, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज जस्ट लाइक अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द प्रोक्योरमेंट पर्पस. अगर कोई भी तीनों आर्म फोर्सेस के लिए, इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, अगर उसमें कोई भी वेपन प्रोक्योर करना है, कोई भी सिस्टम प्रोक्योर करना है, फॉर दैट जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी टेकन बाय DAC, विच इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. एंड इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मिलिट्री नॉलेज सीरीज में पढ़ाया है. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर भी एक बार अगर रिकैप करना चाहते हो तो कर सकते हो. तो यहाँ पर इसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर. करंटली ही इज मिस्टर राजनाथ सिंह. DAC ने एक तो अप्रूवल दिया है नंबर का, लाइक 114 विल बी द नंबर. एंड इट ऑल्सो एस्टिमेटेड द बजट, क्योंकि ये जो बजट है ये केवल राफेल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर अदर सिस्टम्स एज वेल. और भी चीज़ें ली जाएंगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मिसाइल्स भी खरीदी जाएंगी. तो 3.6 लाख करोड़ रुपीस. ठीक है, ये एक बहुत बिग नंबर है व्हेन इट कम्स टू प्रोक्योरमेंट. अब ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पूरी डील है एंड क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं. बट उससे पहले वी हैव टू स्टडी व्हाई वी नीड मोर राफेल्स, और इन ऑल वी कैन से व्हाई मोर एयरक्राफ्ट्स. ऑलरेडी इंडिया में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एमका, विच इज सॉरी हेयर एमका, हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं. एंड एमका इज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर. एंड यहाँ पर उसके बाद हम लोग तेजस भी डेवलप कर रहे हैं. तो हम लोग को बाहर से इतने सारे एयरक्राफ्ट लेने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर योर SSB. लाइक इट कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इन योर SSB. तो यहाँ पर जो जरूरत है, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन. यहाँ पर जो रिटायरमेंट हो रहा है एयरक्राफ्ट्स का, लाइक हमारे एक सेक्शन स्ट्रेंथ होती है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होती है कि इंडिया में, लाइक फॉर इंडियन एयरफोर्स टू बी फुली फंक्शनल एंड फुली केपेबल, लाइक टू डिफेंड इट्स कंट्री, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो दो फ्रंट हैं उनको हम लोग अगर प्रॉपरली डिफेंड कर पाएँ, उसके लिए हमें टोटल 42 स्क्वाड्रन जो है वो हमारे पास होने चाहिए. एंड आपको पता है स्क्वाड्रन्स में अराउंड 16 to 18 एयरक्राफ्ट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए फॉर अ फुली फंक्शनल एंड फुली केपेबल इंडियन एयरफोर्स. बट अभी हमारे पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, ऑपरेशनल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, उसका नंबर देखो अब 29 है. तो हम लोग जो ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसमें हमारी कमी आ रही है. एंड वाई? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न आप देख सकते हो यहाँ पर रिटायरमेंट जो हो रहा है, जो पुराने एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं, लाइक MiG-21 का रिसेंटली अभी रिटायरमेंट हुआ सितंबर में. तो वो रिटायरमेंट जल्दी हो रहा है एंड इंडक्शन लेट हो रहा है. अब इंडक्शन लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बात की थी एमका के. ठीक है, एमका इट इज अ फाइटर जो हम लोग 2035 में हम इसको फुली ऑपरेट होते हुए देखेंगे. तो अभी एक 10 साल बाकी हैं. 10 साल तक क्या करेंगे? फिर तेजस. तेजस में अभी HAL, लाइक उसको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, HAL इज नॉट फुली डिलीवरिंग दोज ऑर्डर्स. जितने ऑर्डर्स उसे दिए गए हैं वो उन ऑर्डर्स को ही कंप्लीट नहीं कर पा रही है. तो और एयरक्राफ्ट उनसे उम्मीद करना इज लाइक अ डिफरेंट थिंग. एंड यहाँ पर जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसमें गैप 13 स्क्वाड्रन्स का है. तो इस गैप को फिल करने के लिए, टू फिल दिस गैप, वी नीड टू इंडक्ट मोर एयरक्राफ्ट फ्रॉम आउटसाइड. हम लोगों को एयरक्राफ्ट खरीदने ही पड़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर द नेक्स्ट थिंग इज, हमें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हमारे पास राफेल कितने नंबर में है. एंड वी डोंट जस्ट हैव राफेल फॉर इंडियन एयरफोर्स, वी डू हैव राफेल्स फॉर
नेवी। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में इन सर्विस जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लाइक अंबाला में ये लोग ये यहाँ पर सर्विस में है 36 टोटल एयरक्राफ्ट्स एंड राफेल्स विच आर देयर इन सर्विस। एंड यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में जो न्यू अप्रूवल अभी मिला है उसके अकॉर्डिंग 114 एयरक्राफ्ट्स न्यू ऐड हो जाएंगे अगर ये प्रोक्योरमेंट होता है तो। एंड ये ऐसा तो नहीं कि अगले साल ही हो जाएगा, ये इसमें भी टाइम लगेगा। बाकी नेवी ने भी ऑर्डर किए हुए हैं 26 राफेल, जो राफेल का मरीन वर्जन है वो 26 उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, उनका प्रोक्योरमेंट भी होना है। एंड दोज आर फॉर द कैरियर ऑपरेशंस, जो भी हमारे कैरियर्स हैं, कैरियर ग्रुप्स हैं, विक्रांत विक्रमादित्य, उनके लिए जो राफेल्स लिए जा रहे हैं वो नेवी ने भी प्रोक्योर करने की बात की हुई है एंड प्रोक्योरमेंट भी होगा। अब यहाँ पर जो एक एस्टिमेटेड टोटल फ्यूचर राफेल का नंबर लगाया जा रहा है इट इज 176। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड अगर आप Su-30 से कंपेयर करोगे तो उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये राफेल ही आएंगे अगर ये प्रोक्योरमेंट होता है तो। ठीक है, Su-30 जो फ्लीट है उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट हैं, 200 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। तो उनके बाद में जो ये फ्लीट में जो सेकंड ये आएगा नंबर पे, जो सेकंड स्क्वाड्रन सबसे ज़्यादा होने वाली है वो राफेल की होने वाली है अगर ये प्रोक्योरमेंट होता है तो। सो दीज आर टू सिंपल थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट आर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स स्टडी द न्यूज़, लेट्स सी व्हाट्स द डिटेल्स एंड लेट्स स्टडी द स्पेसिफिकेशंस। अब सबसे पहले जो मैंने बात बताई वो ये थी कि यहाँ पे अप्रूवल मिला है। ठीक है, एंड अप्रूवल मिला है DAC से, विच इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, एंड दिस अप्रूवल इज नोन एज दिस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, लाइक उन्होंने अकॉर्ड किया है, अकॉर्डेड द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक्चुअली दे अकॉर्डेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पर जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि देयर इज रिक्वायरमेंट, देयर इज अ नेसेसिटी फॉर दीज काइंड ऑफ वेपन्स। ठीक है, AON मिलने का मतलब ये है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने ये माना है कि हमारे हमारे पास अभी इनकी रिक्वायरमेंट है, हमें हमें राफेल की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज जस्ट अ प्रपोजल। ठीक है, जस्ट अ अप्रूवल। एंड यहाँ पर जो ये AON मिला हुआ है इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट कर ली है नीड, नेसेसिटी, प्लस यहाँ पे बजट भी डिसाइड कर लिया गया है। तो आपको बजट तो मैंने ऑलरेडी बताया था 3.6 लाख करोड़ रुपीस। एंड ये कब हुआ है, दिस हैपेंड रिसेंटली ऑन 12 Feb, एंड ये हो चुका है। ठीक है, स्टेटस इसका डन है, बट फाइनल स्टेप अभी बाकी है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, आप वहाँ पर जब आप SSB में बोलोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अप्रूवल मिला है उसका क्लियर मतलब ये नहीं है कि अप्रूवल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में वी रिक्वायर अ डिफरेंट प्रोसेस। यहाँ पर फाइनल क्लियरेंस अभी बाकी है। क्लियरेंस किससे होना चाहिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जब ये क्लियरेंस मिल जाएगा उसके बाद में एक फाइनल डील होगी किसके साथ में, जो फ्रांस गवर्नमेंट है उनके साथ में, जो टसॉल जो इसको बनाती है उसके साथ में। तो ये फाइनल डील होगी एंड ये जो एयरक्राफ्ट है उनको प्रिक्योर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये लीगल एंड पॉलिटिकल अप्रूवल के लिए अभी यहाँ पे नहीं मिला है, वो पेंडिंग है। एंड देर इज नो वैलिड डील विदाउट CCS। अगर CCS ने अप्रूव नहीं किया है तो चाहे AON मिला हुआ है नहीं, दैट डजेंट मैटर्स। ठीक है, अभी केवल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इसको ही अप्रूव किया हुआ है, सामने रखा है DAC ने। बाकी CCS की तरफ से कोई भी अभी अप्रूवल नहीं मिला है, दैट इज अ पेंडिंग केस। ठीक है, अगर इन फ्यूचर वो हो जाता है तो ये प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको अभी मैं बता दूं तो अभी जो रीसेंट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो इमैनुअल मैक्रोन है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। एंड उससे पहले ये जो डील है, ये जो अप्रूवल है वो दिया गया ताकि उनसे ये डील उनके सामने रखी जाए एंड बाद में ये बातें जो भी होंगी आई विल अपडेट दैट। Okay, now this particular deal is very different because it includes Make in India model. ठीक है, नॉर्मली डील्स में क्या होता है कि हम लोग अब तक जो हमने राफेल्स इंडक्ट किए हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं कि हम लोग ऐसे एयरक्राफ्ट को लेके आए जो कि वहाँ पर रेडीमेड है, लाइक वी आर टेकिंग दोज एयरक्राफ्ट जो कि फुली फंक्शनल हैं, वहीं से ही फ्रांस में ही बने हुए हैं। बट इस टाइम
हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ डील, जहाँ पे हम लोग कुछ एयरक्राफ्ट्स को बाय करेंगे एंड कुछ एयरक्राफ्ट्स को हम यहीं पे इंडिया में बनाएंगे, मेक इन इंडिया। सो इट्स अ मेक इन इंडिया मॉडल। अब हम लोग 114 बाय कर रहे हैं, तो उसमें से जो फ्लाई अवे जेट्स हैं, लाइक उनको फुली फंक्शनल उनको लेके आएंगे हम फ्रॉम फ्रांस। दे आर 18 इन नंबर, लाइक दिस नंबर कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे ये 20 भी हो सकता है। मैंने एक नॉर्मली यहाँ पे नंबर आपको बताया है। मेड इन इंडिया जो है उनके अप्रोक्सीमेट नंबर 90 प्लस होने वाला है। तो ये जो पूरी डील है 114 में से 90 प्लस जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं राफेल, वो इंडिया में ही बनने वाला है। ओके, नाउ अब ये कैसे होगा? तो जो डसॉल्ट एविएशन है वो क्या करेगी, जो इंडिया की कंपनीज है लाइक HAL इज देयर, जो PSU है, उसके बाद में टाटा जो प्राइवेट कंपनी है, इनके साथ में ये पार्टनरशिप करके इंडिया में ही इन एयरक्राफ्ट्स को बनाएंगे। एंड जो इंडिजनाइजेशन है उसका जो टारगेट है वो 60% प्लस ही रखा गया है इस बारी। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारे इंडिजनाइज प्रोडक्ट्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैटेगरी में भी लगाए जाएं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें इस स्लाइड में से क्लियर होंगी। हमने इनिशियल स्टेप जो है उसको अभी क्लियर किया हुआ है। एक जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने AON अभी अकॉर्ड किया है, एंड फाइनल स्टेप जो है, जो फाइनल क्लियरेंस है, वो भी बाकी है। ओके, एंड ये दिस डील इज अ काइंड ऑफ डील जिसमें मेक इन इंडिया मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड इन दिस डील वी आर बाइंग सम एयरक्राफ्ट, ऑन द अदर हैंड वी वांट टू मेक सम एयरक्राफ्ट इन आवर ओन कंट्री। ठीक है, नाउ इसके अलावा लाइक दिस डील और दिस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, दिस अप्रूवल डजंट इंक्लूड जस्ट वन एयरक्राफ्ट। जो ये 3.6 लाख करोड़ रुपीस का जो ये बजट रखा गया है उसमें केवल एक एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात नहीं की गई है। इसके अलावा बोइंग P8 है, ठीक है, वो उसकी 6 एयरक्राफ्ट क्वांटिटी इसको भी बाय करने की, प्रिक्योर करने की बात की गई है। ठीक है, एंड ये इनको डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में लाने की बात की गई। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ग्लोबल बाय, जो ग्लोबल सिस्टम है बाय करने का, वही सेम सिस्टम फॉलो किया जाएगा। फ्लाई अवे कंडीशन में इसको बाय किया जाएगा, एंड फ्रॉम वेयर? USA, क्योंकि USA ही इनको बना रहा है। बोइंग P8 तो ये किस टाइप के एयरक्राफ्ट है ये आपको पता होना चाहिए। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है, एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर, और उसके बाद में ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। इट्स मेनली ISR एयरक्राफ्ट, एंड इन दोनों रोल्स के लिए भी, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन, इन रोल्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। दिस इज P8, दिस इज फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, एंड यहाँ पर द अदर वेपन इज स्केल्प, विच इज काइंड ऑफ मिसाइल एंड विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शेडो। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऑपरेशन सिंदूर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मिसाइल रही है, क्योंकि जो राफेल है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, एंड तभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी। ठीक है, तो ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, एंड लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक केपेबल है। ठीक है, अराउंड 450 किलोमीटर्स तक ये स्ट्राइक कर सकती है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, एंड इसको राफेल में इंटीग्रेट किया जाता है। एंड कौन इसका मेकर है? MBDA, इट्स अ यूरोपियन मेकर। ठीक है, हेयर यू कैन सी द पिक्चर एज वेल, दिस इज स्टॉर्म शेडो या फिर स्केल्प मिसाइल। तो इसको भी खरीदने की बात की गई है। द नेक्स्ट थिंग इज, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग एंड द न्यू थिंग जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, विच इज एयरशिप हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, इसको भी खरीदने की या फिर इसको प्रिक्योर करने की बात की गई है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सैटेलाइट, स्यूडो सैटेलाइट। स्यूडो सैटेलाइट क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि सैटेलाइट्स यूजुअली स्पेस में होती हैं। ठीक है, बट ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, एयरशिप है, इसको स्ट्रेटोस्फियर में डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, तो ये काम तो करेगी किसका? सैटेलाइट का ही, बट ये उसकी जो पोजीशन है वो स्पेस में नहीं है, वो स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो ये इसका काम क्या है? सर्वेलेंस का काम है। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया, बॉर्डर एरिया है, उसमें यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर दिया स्ट्रेटोस्फियर में, तो ये इस एरिया में जो हमें इमेजेस हैं, इंटेलिजेंस है, वो सारे के सारे गैदर करने के लिए इट विल बी यूज्ड। तो ये परसिस्टेंट सर्वेलेंस के लिए यूज़ की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाएगी, EINT, एंड दैट सिक्योर कम्युनिकेशन। जो इसको किस में डिप्लॉय किया जाएगा? स्ट्रेटोस्फेरिक जो रीजन है उसमें डिप्लॉय किया जाएगा। एंड दिस इज अ लॉन्ग इंड्योरेंस एरियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, लॉन्ग इंड्योरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये इसका फ्यूल है वो मोस्टली सोलर रेडिएशंस के थ्रू है। ठीक है, ये सोलर रेडिएशंस पे डिपेंड है, एंड ये उसी से उसका फ्यूल डिराइव करेगी।
and it acts like satellite but it is not a satellite, so that's why it is known as pseudo satellite. ठीक है, इसको भी प्रिक्योर करने की बात की जा रही है. नाउ दिस इज ऑल फॉर द स्टील, एंड यहाँ पर हम लोगों ने भी पढ़ लिया कि यहाँ पे 114 जो राफेल की जो प्रिक्योरमेंट की बात की जा रही है, इट्स जस्ट एन अप्रूवल बाय डीएससी. अभी फाइनल अप्रूवल बाकी है बाय सीसीएस, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी, एंड इसके बाद जो भी डील होगी हम लोग उसके बारे में अगर कभी इन फ्यूचर होती है तो वी विल अपडेट दैट इन दिस ऑन द सेम चैनल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय, enjoy your life and enjoy everything. Bye bye.